नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, इस कथा को सुन लेने मात्र से भी व्यक्ति के जाने अनजाने जो पाप कर्म हुए हैं उसे भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाती है और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भी इस व्रत की कथा को पूरी सुन लेता है उसके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा उसके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय चंपावती नगरी में महिष्मान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़े लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पापी कर्म और परास्ती वेश्य गमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिए। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उन्हें छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा अर्चना किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवता की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में इधर उधर निकला। पशुओं को उस दिन वह मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया और उस समय तक सूर्यास्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर वह कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके लिए ही यह फल अर्पण है, आप भी तृप्त हो जाइए। उस रात्रि उसे दुख के कारण रात्रि में नींद भी नहीं आई। इसके कारण इस उपवास और जागरण से भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन का रास्ता लिए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगे। उसके स्त्री पुत्र सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त बन गया।
वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए और अंत के समय में वह वैकुंठ को प्राप्त हुए। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को जो भी पढ़ते हैं अथवा सुन भी लेते हैं उस मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर उसे वैकुंठ की स्थान प्राप्त हो। दोस्तों, यदि इस दिन आप इस कथा को सुन भी लेते हैं तो आपके पाप कर्म दूर हो जाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।